दूर रह लिए तुमसे। अब एक भी पल हम तुमसे दूर नहीं रहना चाहते। घर लौट आओ बेटा। लौट आऊंगा। सच? बस मुझे मेरी जिंदगी के 22 साल लौटा दीजिए। वो 22 साल जहां मैंने मेरी मां की डांट नहीं सुनी, वो 22 साल जहां भूखे पेट को पानी पिलाकर सुला दी, सर्दी में कॉटन शर्ट और हाफ पैंट में किसी तरह गुजारा कर लिया, और जब किसी तरह खुद को स्कूल जाने के लायक बनाया, एग्जाम्स में टॉप किया, तो खुशी बांटने वाला कोई नहीं। मल्टीनेशनल कंपनी में जब जॉब मिली तो आशीर्वाद देने वाला कोई। मैं लौट आऊंगा, लेकिन मेरे इन 22 साल के किसी भी एक लम्हे को बदल सकती हैं आप। हाँ, बदल सकती हैं। आपके अलावा कौन लौटा सकता है मेरी जिंदगी के 22 साल मुझे? कैसे? हम वो 22 साल कैसे लौटाएंगे तुम? अपने दूसरे बेटे को 22 साल के लिए वनवास पर भेजकर। क्या हुआ? मैं लौट आऊंगा मां, मैं बन जाऊंगा आपका बेटा। बस आप अपने इस बेटे को घर से निकाल दीजिए। क्या हुआ? एक मां तो अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं करती, तो इसे भी तो वो जिंदगी जीनी पड़ेगी ना जो मैंने जी। इसे भी 22 साल सबसे दूर जाना पड़ेगा। राघव को कैसे? 22 साल? हाँ, आपने अभी कहा ना आप मुझसे 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकती, तो दूर कर दीजिए आप अपने दूसरे बेटे को। ये कैसी शर्त है तुम्हारी? हम ऐसे कैसे कर सकते? ये कैसे हो सकता है बेटा? एक माँ एक बेटे को सीने से लगा के दूसरे बेटे को अलग कैसे कर सकती है? अभिमान, हम चाहते हैं कि तुम हम सबके साथ एक परिवार बनकर इस घर में रहो। तुम हो के परिवार तोड़ने की बात कर रहे हो? परिवार? जब मेरा परिवार मेरे बिना 22 सालों तक रह सकता है, तो मेरा भाई भी रह लेगा। क्यों राघव? I'm sure रह लेगा। अभिमान, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कहने से हम हमारे राघव को इस घर से जाने के लिए कहते हैं।
हमें ये खुशियां किश्तों में नहीं चाहिए बेटा। जानते हो हम क्या चाहते हैं? हम अपने दोनों बेटों को एक साथ गले लगाना चाहते हैं। अभिमान, आपकी ऑफिस में काम करने वाला अभिमान आपकी आवाज सुनकर रुक जाएगा, पर आपका बेटा नहीं। क्यों मॉम? जब बचपन में राघव ने किसी चीज के लिए जिद की होगी तो आपने पूरी दुनिया उसके सामने लाकर रख दी होगी। मैं तो आज आपसे पहली बार कुछ मांगा। अपने बड़े बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकती? नहीं कर सकती? अरे आप ही ने तो कहा था कि आप मुझे घर लाने के लिए कोई भी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं। क्या हुआ? नहीं हो सकता ना? जानता था, मैं जानता था मॉम। लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोई भी किसी और के लिए तकलीफ भुगतने को तैयार नहीं होता। फिर चाहे वो सगा भाई या सगी मां ही क्यों ना हो। आप लोगों की खामोशी बता रही है कि आप सबको मेरी शर्त मंजूर नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूं। प्लीज। खूब दोस्ती निभाई है तुम तो सब कुछ जानती थी, फिर भी नाटक करती रही। लेकिन इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं। जब एक मां होकर अपना फर्ज नहीं निभा पाई तो किसी और रिश्ते से मैं क्या शिकायत करूं? मम्मी जी। टेक्निकली आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा इस घर में। पानी भी, पानी। इस घर में सिर्फ आपकी पसंद का खाना बनेगा, प्लीज मत जाइए। इस घर में टीवी पर हम आपकी पसंद के शोज देखेंगे। प्लीज अभिमान भैया मत जाइए, मैं अपने सारे टॉयज आपको दे दूंगी। आप जो कहेंगे वो सब हम करेंगे, प्लीज मत जाइए। देखिए, आप सबका इन सब से कोई लेना देना नहीं। मैं आप लोगों के साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज मेरा रास्ता मत रोकिए। अभिमान, मॉम, प्लीज। आपकी हर शर्त मानी जाएगी। राघव, आपकी हर बात मानी जाएगी।
हम सब ये एक घर छोड़कर चले जाएंगे। बस आप मान जाए। कूल, मैं अपना सामान पैक करके आता हूं। वैसे अच्छा हुआ तुम मान गए, क्योंकि 22 साल के आंसू, 22 साल का दर्द और 22 साल की तड़प की कोई कीमत चुकाई नहीं जा सकती। मैंने जो खोया है ना, उसके सामने ये सारी प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं। लेकिन अगर एक भाई दूसरे भाई के साथ सुख दुख नहीं बांटेगा तो और कौन बांटेगा? इसीलिए मैं चाहता हूं कि सब कुछ खोने का जो एहसास है ना, वो मैं तुम्हारे साथ बांटूं। चाहता हूं कि वो तड़प तुम महसूस करो, ताकि हमारी मां देखे कि कैसे एक बेटा बिना अपने मां, दादा दादी, ऐशो आराम, लग्जरी प्रॉपर्टी के जीता है। जो भी कुछ तुम्हारा है वो ये घर छोड़ने से पहले तुम मेरे नाम करोगे। और ये सब करने के लिए 3 दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ 3 दिन। इस घर से अपने सारे रिश्ते तोड़ने के लिए। थैंक यू। तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं भी अपना सामान पैक करके आता हूं। आ गए बेटा? तो रत्ना रॉय ने मान ली तुम्हारी शर्त? मानना ही पड़ेगा। क्यों माननी पड़ेगी? राघव, तुमने उसकी शर्त मानी है क्यों? अम्मा है उसकी, फिर भी हम नहीं पिघले, क्योंकि हम जानते हैं शर्तें उसकी शर्तें एकदम गलत है। अक्सर गुस्से में रखी हुई शर्त नाजायज होती है माँ। अभिमान भैया को खुद नहीं पता कि वो अभी क्या कर, लेकिन आप भरोसा रखिए, जब वो इस घर में आ जाएंगे ना, जब उन्हें अपनों का प्यार मिलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, राघव जी बिल्कुल ठीक कह रहे। नहीं राघव बेटा, नहीं, मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, लेकिन यहां तुम गलत हो बेटा। सोनिया ने ये सब कुछ किया ताकि परिवार जुड़ सके। हम राघव को घर से निकालकर उसे घर में ले ले। हम तो हमारे दोनों बच्चों को एक साथ देखना चाहते। हम परिवार जोड़ने की बात कर रहे हैं और वो परिवार तोड़ने की बात कर रहा है। अभिमान ने यह फैसला गुस्से में नहीं लिया। हम जो उसे बताना चाहते थे उसे पहले से पता था।
पता नहीं कैसे। वो सब जानता था कि यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन उसे ये सब बताया किसने? थैंक यू बुआ जी। अगर आप मुझे सब सच नहीं बताती ना तो। कैसे नहीं बताती मैं? हाँ अभिमान बेटा, मैं कैसे नहीं बताती। अरे जब मुझे पता चला ना कि तुम मेरे शेखर के बेटे हो तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं एकदम से चली आई तुम्हारे पास, मेरे लाल के पास। वो रत्ना कैसी माँ है वो। अरे दुबई में भी कोई भी माँ अपने बेटे को इस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं करती। हाय राम, रत्ना माँ तो दूर, वो तो औरत कहलाने की भी लायक नहीं है। देखो ना बेटा, उसने तुम्हारे पापा को घर से निकाल दिया, मेरे भाई को सड़कों की खाक छानने पर मजबूर कर दिया। कितना तड़पी थी मैं तुम्हारे लिए, भाई के लिए। अरे गाँव नहीं ढूंढा मैंने तुम दोनों को। और मुझे लगता है कि भाई मिल भी गए होंगे, लेकिन रत्ना ने ही अपना पलड़ा झाड़ दिया होगा। हर इंसान का वक्त आता है बुआ जी। और आज मेरा वक्त है। बस अब आप देखती जाइए। जो दुख रत्ना रॉय ने मेरे पापा को दिए थे, उस एक एक बात का मैं हिसाब लूंगा। एक पल के लिए आप सब अभिमान भैया की जगह खुद को रखकर देखिए। भगवान ना करे कि कल को अगर उनकी जगह मैं होता तो हमारे मन में भी उतनी कड़वाहट होती। मैं नहीं जानती कि अभिमान जी को ये सब कैसे पता चला, पर इतना दावा जरूर कर सकती हूँ, ये शर्त अभिमान जी ने जरूर रखी, पर इसके पीछे जरूर किसी और का दिमाग है। माँ पापा के जाने के बाद अकेले मैंने सारी जिम्मेदारियां उठाई। ऐसे में इंसान के मन में कड़वाहट आ जाती है, तो फिर वो अपना गुस्सा अपने पर ही तो निकालेगा ना। हाँ, मानते हैं कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम राघव के साथ वही सब कुछ दोहराएंगे। मम्मी जी। मॉम, हम रिलैक्स। हम ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है। थैंक यू बेटा। मम्मी जी, ये भी तो सोचिए ना कि अभिमान जी के मन में कितना गुस्सा होगा। मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपके दोनों बेटों को जरूर मिलवाऊंगी, और आप देखिए, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, ये दोनों भाई एक होंगे। मॉम, हम सब ने देखा था कि अभिमान भैया कितना गुस्सा होकर जा रहे थे। अभी वो किसी की बात नहीं मानेंगे, वो बहुत गुस्से में। लेकिन अगर उन्हें मनाना है तो उन्हीं के तरीके से मनाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि पाकर भी हम खुद। मैं राघव और सोनिया की बात से सहमत हूँ। अभिमान इस वक्त गुस्से में है, पहले उसका गुस्सा शांत हो जाए, वो हमारे यहाँ आए, हम उसे समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। हमारा पूरा परिवार मिलकर कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही सकता है ना। वैसे भी 3 दिन है हमारे पास। डोंट वरी।
क्यों दिए? उस राघव को तो ना उसी वक्त घर से निकाल देना चाहिए था। चलता हूं। अभिमान, हमें घर से निकाल के खुद वहां रहोगे तुम? क्या कोई जवाब नहीं अब? हमारी दोस्ती अपनी जगह है और मेरा उस परिवार से रिश्ता और नाराजगी अपनी जगह। बेहतर यही होगा कि तुम बीच में ना पड़ो, वरना 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 क्या? वरना मैं दोस्ती तोड़ दूंगा। अभिमान, तुम्हारी शर्त गलत है। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? इस बारे में हमारे बीच कोई बात नहीं होगी। अगर तुम चाहो तो वहां रह सकती हो, लेकिन वो लोग नहीं रहेंगे। मैंने तो सोचा था कि जब सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगी, लेकिन यहाँ हमारे दिल मिलने की जगह पूरा परिवार टूट रहा है।